सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी एनसीसी कैडेट के लिए आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस गुड न्यूज को सुनने के बाद आप सभी को भी मजा आएगा और जो खास करके जो टॉपर वाले स्टूडेंट है भैया उनके लिए तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और जो हमारे भैया जो टॉपर नहीं है उसके लिए भी बहुत मतलब मजा आएगा आज की ये जो गुड न्यूज सुन के। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप सभी जितने भी एनसीसी के कैडेट्स हैं भैया आप सभी इस बार पास होंगे, बिल्कुल आपने सही सुना है। ठीक है, तो कैसे पास होंगे बच्चा, आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाता हूं। जैसे कि आप सभी देख रहे हो इस नोटिफिकेशन में, अभी ये जो नोटिफिकेशन है बच्चा ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है, ओल्ड नोटिफिकेशन है। यानी कि आपका जो पूरा पेपर का जो पैटर्न हुआ करता था, पेपर को चेक करना, आपका रिजल्ट बनाना, ये सारी चीजें बच्चों इस नोटिफिकेशन के तहत जो है वो किया जाता था पहले। ओके, यानी कि 2022 तक यही नोटिफिकेशन पूरा आपका रिजल्ट कितना बनेगा, कौन पास है कौन फेल है, वो इसी नोटिफिकेशन से बनाया जाता था। जैसे कि अ कैडेट मस्ट बी ऑब्टेन 45% मार्क्स इन ईच पेपर बोथ रिटर्न एंड प्रैक्टिकल। बच्चों आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होता है, चाहे एनसीसी ए बी और सी का जो एग्जाम है उसमें रिटर्न में आपके 4 पार्ट में बांटा गया है जो रिटर्न का पेपर होता है। जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है बच्चा उसको 5 पार्ट में बांटा गया है, टोटल मिला के 9 पार्ट में बांटा गया है। तो बच्चा उन 9 पार्ट में भी आपको यानी कि हर पार्ट में आपको 45% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता था, तब जाके आप पास होते थे। और बच्चों टोटल मिला करके जो एग्रीगेट यानी कि आपका रिटर्न और प्रैक्टिकल की जब हम उसको पूरा टोटल मिलाते थे तो उसके बाद में बच्चे एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता था, तब जाके आप अपने एग्जाम में पास होते थे। ठीक है, ये 2022 तक का नोटिफिकेशन है। इसमें ग्रेडिंग अगर आप ए ग्रेड में आना चाहते हैं तो आपको बच्चा यहाँ पे 75% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता था। ओके, और पास होने के लिए बच्चा 45% तो मार्क आपको हर इच पेपर में आपको चाहिए था, यानी कि हर पार्ट में आपको चाहिए था, और साथ में 50% तो एग्रीगेट आपको चाहिए ही होता था। ओके, बट ये वाला पुराना नोटिफिकेशन हो गया है बच्चा, अभी एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ऑफिशियल 2023 का ये नोटिफिकेशन है जो आप यहां पर देख रहे हो। तो इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है बच्चा अ कैडेट मस्ट बी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रिटर्न का एग्जाम है और जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है बच्चों उसमें आप सभी को 40% मार्क लाना पड़ेगा। ये भैया सबसे बड़ी गुड न्यूज है, यानी कि 5% मार्क को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। इससे भैया इससे जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, इस बात का याद रखना, क्योंकि भैया 5% को उन्होंने कम कर दिया है सीधा। ओके, अब जिनको ये लग रहा था कि सर मैं इस बार पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो भैया आप डेफिनेटली इस बार पास होंगे, क्योंकि आपके 5% को कम कर दिया गया है, सीधा 40% हर सब्जेक्ट में जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा सेपरेटली। ओके, उसके बाद में बच्चों पासिंग के लिए जो एग्रीगेट मार्क है ना वो 45% आपको लेकर आना पड़ेगा, तब जाके आप आपका एग्जाम को पास करते हो। अब बात करेंगे बच्चों ग्रेडिंग के बारे में। अगर आप ए ग्रेड में आना चाहते हो तो भैया यहाँ पे आपको 70% के ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप ए ग्रेड में आओगे। ओके, अब पहले क्या होता था बच्चों, पहले 75 चाहिए था, पहले 75% आपको लेना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अभी 70 कर दिया, यानी कि आप जो कैडेट ए ग्रेड में आना चाहते हैं ना तो उनके लिए तो बहुत गुड न्यूज है भैया। 2023 में आप डेफिनेटली ए ग्रेड में आओगे जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हुई है। अब जो बी ग्रेड में आना चाहते हैं उनके लिए 60% से ऊपर है, और जो बच्चा सी ग्रेड वाले हैं उनको जो है वो 45% के ऊपर उनको लेकर आना है। अब जिनको ये लग रहा था कि मैं इस बार पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो भैया डेफिनेटली आप भी पास होगे। आप इतना तो स्कोर कर ही पाओगे भैया 45%। ओके, इतना तो कर ही पाओगे ना 50 तो कम से कम 45% तो कर पाओगे। ओके, यानी कि इससे क्या होगा बच्चा, आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन गए। ओके, अब फेल कौन होगा, तो जो कैडेट 40% से कम लेकर आएगा हर सब्जेक्ट में, जो आपके 4 पार्ट है और रिटर्न के आपके 4 है और प्रैक्टिकल के आपके बच्चों 5 पार्ट है, उनमें अगर वो 40% से कम लेकर आएगा तो वो फेल है। और बच्चों एग्रीगेट अगर वो 45 से कम लेकर आता है तो वो भी फेल है, इस बात को याद रखना। अब अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूं, डोंट वरी, टेंशन ना लो भैया। ओके, बच्चों आपको पता है कि आपका जो रिटर्न का एग्जाम है वो होता है 350 नंबर का, और आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो होता है 150 नंबर का, 150 नंबर का। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है बच्चों, हर एक सब्जेक्ट में यानी कि ये जो 4 पार्ट है
इन 4 पार्ट में आपको 40% नंबर स्कोर करना है। जैसे कि रिटर्न में बच्चा 10 में से ड्रिल में 10 नंबर के लिए सवाल आते, तो यहां पे आपको 4 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। वेपन ट्रेनिंग में 4 नंबर लेना पड़ेगा। जो आपका मिसलेनियस है बच्चा, जो एएनओ सब्जेक्ट आप जिसको बोलते हो, इसमें आपको 90 नंबर लेना पड़ेगा। और बच्चा आपका जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको 42 नंबर लेना पड़ेगा। इससे ऊपर नंबर आपको लेना पड़ेगा, तब जाके डेफिनेटली आप रिटर्न में पास हो। उसके बाद में बच्चों प्रैक्टिकल में 50 में से आपको यहां पर 20 नंबर लेना पड़ेगा। वेपन ट्रेनिंग में आपको 20 नंबर लेना पड़ेगा। मैप रीडिंग में बच्चों आपको यहाँ पे 8 नंबर लेना पड़ेगा। एफसीबीसी में आपको 8 नंबर लेना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन में बच्चों यहाँ पे आपको 4 नंबर लेना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये 40% आपको मार्क लेना है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले 50% लेना पड़ता था, अभी 40% लेना पड़ रहा है, जिससे कि आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ओके, अब इतना सब कुछ मिला करके, यानी कि टोटल मिला के आप सभी का जो स्कोर है ना, अगर वो टोटल मिला के आपका स्कोर बचा, अगर 225 के ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली आप हर एक कैडेट पास है। इस बात को याद रखना। रिटर्न और प्रैक्टिकल को मिला के टोटल 500 में से अगर आपका स्कोर 225 के ऊपर जाता है, तो बच्चा आप सभी कैडेट्स पास हो, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों ग्रेडिंग के बारे में। तो जो आप में से बहुत सारे कैडेट है जो ए ग्रेड में आना चाहते हैं, तो ए ग्रेड में आने के लिए आपका जो नंबर है टोटल बच्चा, वो है आपका 350 के ऊपर आपको नंबर लेकर आना पड़ेगा, तब जाके आप सभी ए ग्रेड में आओगे। और इस बार बहुत सारे कैडेट्स ए ग्रेड में आने वाले, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चा, पहले आपको 375 नंबर लाना पड़ता था। ठीक है, तो भैया ये 375 नंबर को, यानी कि इसमें से 25 नंबर कम कर दिया है। अब आपके पास मौका है 350 के ऊपर लेकर आओ, ए ग्रेड आ जाएगा आपका। बी ग्रेड में आने के लिए बच्चा आप सभी को 300 के ऊपर नंबर लेकर आना है। और सी ग्रेड में आने के लिए बच्चा आपको 225 के ऊपर आपको नंबर लेकर आना है। ठीक है, यानी कि पहले बच्चा 250 था। ठीक है, सी, अगर आप सी ग्रेड में आना चाहते थे तो पहले 250 था, लेकिन अभी 225 ही कर दिया, यानी कि 25 नंबर भैया यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये आपका इस तरीके से ग्रेडिंग बनने वाला है। तो आई होप कि आप सभी कैडेट्स को समझ में आ गया होगा। ओके, अब जिनको समझ में नहीं आया बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5% को कम कर दिया गया है। ठीक है, यानी अब आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और आपके जो मार्क है ना, आपका ग्रेड भी काफी अच्छा बनने वाला है इस बार। ओके, तो आई होप कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना। अगर आपका आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ओके, अब आप में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो वो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, एनसीसी के प्रोडक्ट्स को अगर आप सभी को ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो बच्चों गूगल पर जाएंगे और गूगल पे आपको सर्च करना है मिशन एनसीसी स्टोर। ओके, इस तरीके से आप सभी सर्च करेंगे तो बच्चों आप सभी के सामने ये मिशन एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप इस वेबसाइट में जाकर बच्चों आप सभी अपने प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हो। और जिन भी कैडेट्स को यहाँ से बुक को परचेज करना है, ठीक है, बहुत सारे कैडेट्स हमारे आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप सभी को बुक को परचेज करना है तो आप सभी यहाँ से बच्चा बुक को परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप सभी को मिशन एनसीसी की बुक भी मिल जाएगी और आप सभी अपनी तैयारी भी यहाँ से शुरू कर पाओगे। ओके, तो अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।